नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, आर्थिक खुशहाली आती है। देवी पुराण के अनुसार गुरुवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर मां भगवती का आगमन पालकी में हो रहा है। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि माता रानी का वाहन पालकी बताया जा रहा है। वैसे तो माता रानी का मुख्य वाहन सिंह है, लेकिन वार के अनुसार वाहन हर साल बदलता है, जो कोई ना कोई संकेत लेकर आता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से होगी। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी रहेगा। कहा जाता है कि नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन होती है तो मां की सवारी डोली या पालकी होती है, और पालकी वाहन अशुभ संकेत देता है। नवरात्रि में मां दुर्गा जब धरती पर डोली या पालकी में आती है तो इससे बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, हिंसा, देश दुनिया में महामारी के बढ़ने के संकेत मिलते हैं। आइए जानते हैं किन वाहन पर क्या देता है संकेत। पालकी पर आना शुभ संकेत नहीं। मां का घोड़े पर आना शुभ संकेत नहीं। हाथी पर आना बहुत शुभ माना जाता है, और अगर मां नाव पर आए तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी पर होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाई जाएगी। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है, वो अडिग है, उसे कोई नहीं हिला सकता। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना की परंपरा है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा की जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:21 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए एक और शुभ मुहूर्त है, जो कि अभिजीत मुहूर्त है। ये सुबह 11:46 से लेकर दोपहर के 12:47 रहेगा। इस दौरान कलश स्थापना की जा सकती है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की कहानी। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। मां सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने की आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। मां सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए, और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी, और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख मां सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ, और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी।
मां सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपना प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव जी ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां मां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते। क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन ऋषभ है, इसलिए इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। मां अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसीलिए माता शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। ये वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। मां अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक को मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके मां दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। माता शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करें। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। उसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता जी को अर्पित करें। माता के सामने धूप दिए जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें।